आखिर कौन थे चाणक्य? करीब 2400 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो उस जमाने के स्ट्रेटेजिक थिंकर, विजनरी इकोनॉमिस्ट और रूथलेस किंग मेकर थे। उनकी कहानी शुरू होती है तक्षशिला से, जहां नंद जैसे शासक जनता को लूट रहे थे। एक दिन राजा नंद ने बड़े दरबार में चाणक्य का अपमान किया, क्योंकि चाणक्य कुरूप थे। तो चाणक्य ने खुले दरबार में अपनी शिखा खोलकर कसम ली, मैं तुझे तेरे सिंहासन से घसीट कर नीचे लाऊंगा और नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। जो जो इस राष्ट्र की एकता व उत्कर्ष के मार्ग में बाधक हुआ वह नष्ट होगा, उसका विनाश करूंगा मैं। और वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक राजनीतिक खेल। प्रलय का आगमन हो रहा है और इस बार स्वर्ग के देवता भी उसका मार्ग नहीं रोक पाए। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, उसे युद्ध, राजनीति, शतरंज और सत्ता की चालें सिखाई और फिर एक एक करके नंदों के दुर्ग ढहा दिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि चाणक्य ने बिना कोई सेना रखे पूरी सत्ता को हिला दिया। उन्होंने राजनीति की वो किताब लिखी जिसे आज की दुनिया चाणक्य नीति कहती है। आज के इस बेहद एजुकेशनल वीडियो में कौटिल्य चाणक्य से सीखते हैं जिंदगी के वो 5 नियम जिस पर चलकर आप एक राजा बन सकते हैं। सबसे कमाल का नियम 5वां है, तो आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहला और कमाल का नियम, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, उसकी ताकत को समझो और अपनी तैयारी उससे दुगनी रखो। चाणक्य कहा करते थे, शेर जब हमला करता है ना तो खरगोश की ताकत भी आंकता है, और शेर चाहे हाथी पर हमला करे चाहे हिरण पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। चाणक्य ने कहा था, अगर सामने वाला सांप हो और अभी काट ना रहा हो तो भी उसे बेजहर कभी मत समझो। चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ने से पहले महीनों तक उसकी ताकत, उसकी सेना, उसके गुप्तचर, उसके दरबारियों की सोच सबको समझते रहे, और जब हमला किया तो ऐसी जगह किया जहां नंद सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला में ट्रेनिंग दिलाई और फिर उन छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा किया जो नंदों से दबे हुए थे। फिर धीरे से चंद्रगुप्त के नाम की चर्चा फैलानी शुरू की कि एक नया राजा आ रहा है जो जनता का है, ना कि दरबारियों का। और जब सही समय आया तो नंद के खिलाफ उसी की जनता से विद्रोह करवा दिया। नंद सोच भी नहीं सकता था कि कोई ब्राह्मण, वो भी बिना सेना के, उसे सिंहासन से नीचे खींच देगा और एक गरीब लड़के को राजा बना देगा। दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया, जो कि एक गडरिया था। आप भी चंद्रगुप्त की तरह राजा हो सकता हूं। चाणक्य का अगला नियम बेहद कमाल का है, वो ये कि गुप्त रहना सबसे बड़ी रणनीति है। अपनी अगली चाल, अपना अगला प्लान तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंच जाए। चाणक्य कभी भी अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करते थे, ना तो अपने शिष्यों से ना अपने सहयोगियों से। सिर्फ जरूरत भर बताते थे और वक्त आने पर अपनी चाल चलते थे। जब उन्होंने नंद वंश को गिराने का प्लान बनाया तो महीनों तक किसी को कानों कान खबर ही नहीं थी कि चाणक्य असल में क्या करने वाले हैं। वो हर तैयारी अंदर ही अंदर करते रहे, अलायंसेस बनाते रहे, ट्रेनिंग चलती रही, इंफॉर्मेशन जमा होती रही। जितने लोग नंद के खिलाफ थे, चाणक्य उन्हें एकजुट करते रहे। लेकिन बाहर की दुनिया को सिर्फ इतना पता था कि कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, ये सिर्फ चाणक्य के दिमाग में बंद था। चाणक्य का मंत्र है, जब तक तीर चल ना जाए तब तक कमान मत दिखाओ। तुम्हारा काम तभी बोलना चाहिए जब वो खत्म हो जाए। दुनिया को नतीजा दिखाओ, नियत नहीं। क्योंकि जो शोर होता है ना, वो आपकी सोच को कमजोर करता है और आपकी चुप्पी आपको अपराजेय बनाती है। अब चाणक्य का जो नियम बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएगा। आचार्य कहते थे, जो अकेला चलता है ना वही राजा बनता है, भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है। चाणक्य नंद दरबार में अपमानित होने पर जब बाहर निकले तो उनके साथ कोई सेना, कोई दरबारी, कोई धन नहीं था। सिर्फ उनकी लपटों से जलती प्रतिज्ञा थी कि इसे उखाड़ दूंगा। तक्षशिला लौटते समय जंगल के रास्ते में साथी छूट गए, गुरुकुल छूटा, सुख छूट गया और सारी दुनिया के बीच वह ब्राह्मण अपने भीतर ही भीतर एक पूरी रणनीति का निर्माण करने लगा। उसी अकेलेपन की आग में उन्होंने रणनीति पकाई। कौन सा राजा कब साथ आएगा, कौन सी गुप्तचर श्रृंखला किस दिशा से नंदों की नस काटेगी और किस पल नाबालिग चंद्रगुप्त को गद्दी तक पहुंचाकर शहर दर शहर सिंहनाद होगा, सब अकेले ही सोचता रहा, करता रहा। उस समय भीड़ ने उन्हें सरफिरा कहा, पर जब मगध के राजपथ पर वही अकेला साधु विजय रथ के आगे चला तो वही भीड़ तालियां बजाती रही। आचार्य चाणक्य के अगले नियम पर,
जो कहता है असली ताकत ज्ञान में है। चाणक्य ने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन पूरी सत्ता को झुका दिया। ये बात बिल्कुल सही है दोस्त कि असली ताकत ज्ञान में है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, पूरी सत्ता की रीढ़ है। चाणक्य के पास न सेना थी, न धन, न कोई रियासत, फिर भी उन्होंने सम्राटों को गिरा दिया और एक नया भारत खड़ा किया। कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान से। इतिहास गवाह है, जब चाणक्य ने नंदवंश के दरबार में अपमान सहा तो उन्होंने ना तलवार उठाई, ना बदला लिया, उन्होंने उठाई कलम, किताब और रणनीति, और उसी ज्ञान से पूरी सत्ता को उखाड़ फेंका। वो दिन याद रखिए जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति की शिक्षा दी, युद्ध सिखाया और उसके दिमाग में वो जानकारी भरी जो तलवार से भी तेज थी। चाणक्य ने दुनिया को बता दिया, जिसके पास ज्ञान है वही राजा है, बाकी सब सैनिक हैं। अब आज के इस वीडियो का आखिरी नियम बताने जा रहा हूं, जो बहुत ध्यान से सुनिए, आपके बहुत काम आएगा और शायद सबसे ज्यादा काम आएगा। चाणक्य कहा करते थे, जिसे धोखा देने की आदत हो उस पर दोबारा भरोसा करना खुद से गद्दारी है। चाणक्य की यह सीख है। चाणक्य ने एक बार कहा था, सांप चाहे कितनी बार भी बिना काटे निकल जाए वो कभी दोस्त नहीं बन सकता। नंदवंश के एक सेनापति ने पहले चाणक्य से मिलकर वादा किया कि वो गुप्त रूप से उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐन वक्त पर जाकर दुश्मन से मिल गया। जब चाणक्य को यह पता चला तो उन्होंने साफ कहा, गलती ये नहीं कि उसने धोखा दिया, गलती ये थी कि मैंने उस पर भरोसा किया। दोस्तों, चाणक्य की कहानी कोई पुरानी किताब नहीं है, यह आज की दुनिया के लिए एक युद्ध नीति है। लेकिन चाणक्य वही है जो हारते हुए भी सोचता रहता है अगली चाल क्या होगी। तो उठो, अपने अंदर का चाणक्य पहचानो, क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो ये दुनिया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, और अगर तुमने खुद को रणनीति से सजाया तो ये दुनिया तुम्हारे पैरों में होगी, ठीक वैसे ही जैसे मौर्य साम्राज्य चाणक्य के इशारे पर चलता था। अब तुम बताओ, क्या तुम सिर्फ सपने देखोगे या चाणक्य बनकर उन्हें हकीकत में बदलोगे? अगर जवाब हाँ है तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाओ जिसे आज खुद से लड़ने की जरूरत है। कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं भी चाणक्य बनूंगा, क्योंकि असली युद्ध अब शुरू होता है।